प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये आपका 5वां भाग है। प्रथम 3 भाग में हमने मैथ पेपर के 90 क्वेश्चंस को हल कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसकी असली पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है। इसके अलावा सेट पेपर के अंतर्गत हमने चौथे भाग में विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज का ये बच्चों 5वां भाग है जिसमें सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो को। आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, सेट पेपर के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट पूछी जाती हैं: विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं 91 से 125 तक के 35 प्रश्न होते हैं और सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो 126 से 160 तक के 35 प्रश्न होते हैं और गणित के प्रश्न जो होते हैं वो 61 से लेकर के 180 तक के 20 प्रश्न होते हैं। तो आइए बच्चों सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और 126 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 126 नंबर। वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपके पास हैं विस्पति, ग्रामणी, कुलप या राजा। तो इसका बच्चों राइट आंसर यदि आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रामणी जो है गांव के मुखिया को कहा जाता था या ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। 126 का दूसरा ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, आलमगीरपुर नामक पुरातत्व स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी, रावी नदी, सतलज या सिंधु नदी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिंडन नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर नगर और ये बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है, दामयाबाद पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दामयाबाद पुरातत्व स्थल ये बच्चों महाराष्ट्र में स्थित है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान या सुत्त पिटक। तो 129 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 130 नंबर प्रश्न है, चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स, काशी, कौशल या अंग। तो बच्चों हमने चैप्टर वाइज जो पढ़ाया है उसमें हमने बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से बहुत अच्छे समझा के आप सभी को बताने का काम किया है। तो यदि आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं हल किए हैं तो सामाजिक विज्ञान के 30 से 35 प्रश्न हैं। अभी आपके पास टाइम है 10-12 दिन का, 15 दिन का लगभग टाइम है। तो आप लोग उसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिए एक बार, ताकि जो भी आपके चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आपको क्लियर हो जाएं। तो बच्चों 30 नंबर का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जिन बच्चों ने चौथा ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चंपा महाजनपद, चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। 131 नंबर प्रश्न है, अशोक का पिता कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के बारे में तो आप सभी को पता होगा। सम्राट अशोक भारत के महान शासक थे और ये मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 272 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे और इन्होंने जो है 261 ईसा पूर्व में एक जो है युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद उनका मन विचलित हुआ और वो अपने भविष्य में कभी भी युद्ध न लड़ने की घोषणा कर दी थी और उसके पश्चात उन्होंने मानव कल्याण के लिए जो है पूरा जीवन लगा दिया था और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने विश्व स्तर पर काम किया। अपने
पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सम्राट अशोक आप जरूर पढ़िएगा। इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे। 132 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? चाणक्य, पतंजलि, मेगास्थनीज या कल्हड़? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मेगास्थनीज जो है ये इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आ चुका है तो इसको ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा था। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था। 133 नंबर प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, अली खान, बहलोल लोदी या अकबर? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो है नगर बसाया था। 134 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चांद बीबी एवं मुगलों के बीच, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच, या मुगल एवं अफगानों के बीच, और अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। तो बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या निज़ामुद्दौला? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने वाला मीर जाफ़र था। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है। और ये बच्चों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 36 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1920, 1922, 1921 या 1923? तो असहयोग आंदोलन बच्चों 1920 में जो है प्रारंभ किया गया था और ये जो है आंदोलन 1922 तक चलता है। जब चौरी चौरा कांड 1922 में होता है तब जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। 137 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1939, 1930, 1934 या 1932? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1930 ईस्वी में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और 1932 में जो है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सम्मिलित हुए थे। 138 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, चंदन, रबड़ या सीसल? तो मैंग्रोव वन में जो है सुंदरी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सुंदरी वृक्ष जो है पाए जाते हैं। 139 नंबर प्रश्न है, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? 81.5, 81 डिग्री, 82.5 या 83.5? तो बच्चों 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय से जोड़ा गया है और ये बच्चों इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 140 नंबर प्रश्न है, गर्म जलधारा का उदाहरण है क्यूरेशियो, ओयोसियो, पेरू या लेब्राडोर? तो गर्म जलधारा कौन सी है? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्यूरेशियो जो है ये आपकी गर्म जलधारा है। 141 नंबर प्रश्न है, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। तो किन अक्षांशों के बीच अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं।
142 नंबर प्रश्न है, कार्स्ट स्थलाकृति का संबंध है आग्नेय चट्टानों से, चूने के चट्टानों से, बलुआ पत्थर से या लोयस से। तो कार्स्ट स्थलाकृति ये बच्चों चूने की चट्टानों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, थाल घाट का संबंध है उत्तरी रेल से, पूर्वी तट रेल से, मेट्रो रेल से या पश्चिमी घाट से। तो थाल घाट का संबंध बच्चों है पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। 144 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है। 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मानसून से, ग्रीष्म मानसून से, शीत मानसून से या मानसून का विवर्तन से। तो इसका बच्चों सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानसून से जो है दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका सही है। 145 नंबर प्रश्न है, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध किससे है। व्यापारिक कृषि से, मिश्रित कृषि से, बागाती कृषि से या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मिश्रित कृषि से संबंधित होता है जीवन निर्वाह कृषि। चूँकि इसमें जो है आपका कृषि कार्य और पशुपालन दोनों शामिल हो जाते हैं, इसलिए मिश्रित कृषि आपकी सही जवाब हो जाएगी। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। गेहूं, जौ, चना, कपास, जूट, तंबाकू, धान, मटर, चना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। कपास, जूट और तंबाकू ये आपके नकदी फसल के उदाहरण हैं और इनका हम जो उत्पादन करते हैं वो डायरेक्ट खाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पैसा कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए फसलों की खेती की जाती है। 147 नंबर बच्चों को प्रश्न दिया गया है, इधर आपके खाना बदोश दिए गए हैं अर्थात जनजातियां दी गई हैं और इधर आपका जो है देश दिया गया है। तो बुशमैन जो है अफ्रीका में पाई जाती है, जरावा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, एस्किमो कनाडा में पाई जाती है, पिग्मी अमेजन बेसिन। तो पिग्मी बच्चों जो पाए जाते हैं वो अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, ना कि अमेजन बेसिन में। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा डी वाला, और डी जो है चौथे ऑप्शन में दिया गया है, अर्थात डी जो है सही मिलान नहीं है, बाकी जो है सही मिलान दिए गए हैं। तो डी ऑप्शन के हिसाब से चौथा ऑप्शन आपका बनेगा। 148 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी का निर्माण होता है निफे, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं। तो 148 का सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर थर्ड, सियाल से जो है भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। 48 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, अलास्का की जलधारा, कनारी की जलधारा या क्यूरेशियो की जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा तो ये गर्म जलधारा है, क्यूरेशियो अभी उदाहरण ऊपर मिला था तो गर्म जलधारा थी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, कनारी की जलधारा जो है ये आपकी ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। सामान्य सा प्रश्न बच्चों पूछा गया था और ये राज्य विशेष प्रश्न बच्चों है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 151 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है। 18 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता। तो इस 151 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकता। 152 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था। 2014, 2015, 2016 या 2017। तो स्वच्छ भारत मिशन ये शुरुआत की गई थी एनडीए सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, 2014 में जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। 152 का पहला ऑप्शन आपका सही है। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन जो है ये शुरुआत की गई थी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 153 है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950,
25 फरवरी 1950, 10 जनवरी 1949 या फिर 25 मार्च 1950। 53 का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बच्चों है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के जो है अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, स्थायी अध्यक्ष के रूप में, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है बच्चों भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं और उनका उल्लेख जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। 56 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 12, 11, 6 या 10? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है। 57 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 52 का संबंध है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, राज्यपाल से या फिर मुख्यमंत्री से? तो अनुच्छेद 52 का संबंध बच्चों राष्ट्रपति से होता है। 57 का पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 158 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? 22, 21 का, 23 या फिर 20? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही है। 21 का में जो है शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन? तो बच्चों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन मूल अधिकार में शामिल नहीं है। 60 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं हैं? चीन, ब्रिटेन, रूस या इटली? तो कौन सा है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इटली जो है ये आपका स्थायी सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। इसके अलावा 5 जो है सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य हैं और टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो 60 का बच्चों डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद बच्चों गणित के प्रश्न आते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आप सभी को बताएंगे। तो आज की वीडियो में ये सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न थे और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।